मंच स्थल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर थी और चारों तरफ से इसका घेराव था और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। और इस दरवाजे को आप देखिए कि इस दरवाजे के पीछे अगर 2.5 लाख लोगों की भीड़ है और अगर वो भीड़ अचानक से किसी एक गाड़ी के पीछे, एक बाबा के पीछे दौड़े तो वो भीड़ कितनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर दबाव होगा लोगों का और किस तरीके से भयावह धक्का मुक्की की स्थिति दिखाई पड़ रही और भीड़ किस तरीके से बेकाबू होकर के आगे असंतुलित होकर के गिर सकती है। और यही वजह थी कि जब भीड़ यहां से जब निकली गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए, तब उस दौरान जो है जो यहाँ पे सेवादार थे उन्होंने डंडे लगा करके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, भक्तों की उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी के पीछे न जा सके। लेकिन जिस तरीके से सकरे से गेट के पीछे 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ के धक्का के बाद सेवादार को हटना पड़ा और उस दौरान जो है सेवादारों ने उनके ऊपर पानी के बौछार भी किए थे। जिसके बाद जब वो भीड़ दूसरी तरफ बढ़ी तो उसके बाद इतनी तेज पीछे से धक्का उन्हें मिला भीड़ को कि उसके बाद आगे के जो लोग थे वो सीधे सड़क के दूसरी तरफ जो 3 फीट गहरा खेत है, दलदल नुमा जो कीचड़ नुमा खेत है, उसमें जा गिरे और उनके ऊपर कई लोग जाकर के गिरे और वो कई लेयर के वहां पे जो है लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए थे। जिसके बाद से लोगों को वहां पे निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मंच की तरफ से। देखिए ये जो मंच है ये पूरा मंच था और चारों तरफ से इसके दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा फ्रंट की तरफ रखा गया था जिस दरवाजे को भी हमने आपको दिखाया है और हम आपको लेकर के चल रहे हैं मंच की तरफ। कि देखिए उस मंच से जब था उस मंच के जरिए रास्ते से आपको दिखा रहा हूं, लेके जा रहा हूं मैं आपको कि देखिए ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, उस मंच के बीचों बीच जो रास्ते हैं उन रास्तों से बाबा की गाड़ी निकली, नारायण साकार हरि की गाड़ी निकली और उनके पीछे जब गाड़ियां उनकी यहां से पूरे तरीके से गुजरी, जब उनका काफिला यहां से निकला तो उस दौरान जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग भी यहाँ से उनके पीछे भागने लगे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ देखिए कि ये कितना गहरा है कि यहाँ पे पानी पूरा जमा हुआ है, जल जमाव है। लेकिन इसी रास्ते से जब वो निकले यहाँ से तो उस दौरान उनके पीछे की भीड़ जो है वो लगातार उन्हें उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। उनके गाड़ियों के धूल, उनके जहां पे उनके गाड़ियों के टायर थे पड़े थे, चक्के का जो था उसके धूल, उनके चरणों के धूल उनको लेने के लिए लोग कूद पड़े। और इस वजह से जो हादसा हुआ है, हादसे से पहले यहाँ पर तमाम सेवादार मौजूद थे। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही नारायण साकार हरि की भी गाड़ी यहाँ पे काफी रफ्तार से निकलती है। जो तमाम जो सेवादार थे वो बचाव करने के बजाय यहाँ से वो सभी लोग यहाँ से गायब हो गए। और गायब का आलम ये रहा कि आज जब हम जो मुख्य जो इसके जो आरोपी जिनके जो नामजद है एफआईआर में, जब हम उनके घर पहुंचे, देव प्रकाश मधुकर के घर, तो हमें वहां जानकारी मिली कि घटना के बाद से वो अपने परिवार के साथ वहां से गायब हैं और घर पे हमने दिखाया कि घर पे ताला लगा हुआ है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं कि वो मंच है और यहाँ पे चारों तरफ जो है लोग बैठे थे। देख सकते हैं कि जगह भी काफी छोटी थी क्योंकि जिस तरीके से 70,000 लोगों 80,000 लोगों के लिए यहाँ पर परमिशन लिया गया था यहाँ पे लोगों के श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने के लिए, तो उस हिसाब से 70,000 लोगों के लिए भी ये जगह कम मानी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह की उमस भरी गर्मी पड़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ना तो कूलर की व्यवस्था थी ना पंखे की व्यवस्था थी। और अगर उस दौरान 2.5 लाख के आसपास अगर लोग यहाँ अगर इकट्ठे होते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहेगा। और शायद यही वजह है कि उस भयावह मंजर किस तरीके से लोगों ने देखा, जहां 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे का गुनहगार कौन है, इसको लेकर के तमाम अधिकारी जो है, प्रशासन जो है मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं, जो मंच पे नारायण साकार हरि थे, वो इस वक्त सब अभी जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर चल रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।